हेलो बच्चों, हमने पार्ट फर्स्ट में क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 डोनेशन ह्यूमन्स ऑर्गन्स को कंप्लीट किया था। अब इसकी सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे। चलिए तो पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ चलते हैं। इसमें हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी। इन सारी वर्ड मीनिंग्स को आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना है और इनको लर्न करना है। जिसमें फर्स्ट है रिलुकेंट, इसका मतलब होता है अनिच्छुक। हेसिटेट मीन्स होता है संकोच। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है अंगों का प्रत्यारोपण करना। बूंस मीन्स होता है वरदान। अराइजिंग का मतलब होता है उभरता हुआ। डोनर यानी कि दाता। रिवार्डिंग मीन्स होता है लाभप्रद। ग्रेटिफाइज मीन्स होता है संतुष्ट करना। रिवार्डेबल का मीन्स होता है प्रतिफल। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। कंपेशन का मीन्स होता है अनुकंपा। डिजायर्स मीन्स मतलब होता है अभिलाषा। डिवाइन का मीन्स होता है पवित्र। आर्ग्यू का मतलब होता है वाद विवाद करना। डिसफिगरमेंट का मतलब होता है विरूपता और इसेंटेसी का मतलब होता है आनंद की भावना। इन सारी वर्ड मीनिंग्स को आप अपनी फेयर नोटबुक पर नोट करिएगा और इनको लर्न करिएगा। चलिए अब हम टिक द करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल ऑफ ब्लैंक कैन डोनेट देयर ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। जो व्यक्ति होते हैं वह अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छानुसार। तो इसके ऑप्शन है एनी एज, वेरी यंग एज, ओल्ड एज। किस एज में वह अपने ऑर्गन्स को डोनेट सकते हैं? तो इसका आंसर है एनी एज। किसी भी उम्र में वह अपने ऑर्गन्स को अपनी इच्छा के अनुसार डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ऑर्गन डोनेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बून ऑफ। जो अंग दान है वह क्या है? एक ग्रेटेस्ट वरदान है। किसके लिए? आवर एंसीटोर्स के लिए, या गुड हेल्थ के लिए, या फिर मॉडर्न साइंस के लिए? तो इसका आंसर होगा मॉडर्न साइंस के लिए, आधुनिक विज्ञान के लिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सम रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के कुछ धर्म हैं उनके अनुसार ऑर्गन डोनेशन क्या है? नॉट बेनिफिशियल एट ऑल, एट बिग लॉस टू द डोनर, लाइक कंटिन्यूअस चैरिटी। तो क्या है? सभी धर्मों के लिए एक लाइक कंटिन्यूअस चैरिटी की तरह है, निरंतर दान की तरह है। इसके बाद फोर्थ है हमारा, व्हेन अ पर्सन डोनेट्स एन ऑर्गन ही सी मेक्स द रिसिपिएंट। जब कोई एक व्यक्ति ऑर्गन को डोनेट करता है तो वह रिसिपिएंट या ग्रहण करने वाले को क्या बनाता है? वेरी हैप्पी और ग्रेटफुल होता है। लेने वाला फील मिसरेबल फील करता है, या फिर फील सिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। वह बहुत खुश होता है। चलिए अब टिक द करेक्ट ऑप्शन के बाद हम सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन? ऑर्गन डोनेशन क्या है? अबाउट हाउ मैनी लाइव्स कैन बी सेव्ड विद ऑर्गन डोनेटेड बाय एन पर्सन। तो हम बताना है हमें कि हम कितनी लाइफ बचा सकते हैं किसी एक व्यक्ति के ऑर्गन डोनेट करने से। चलिए तो अब हम इसके आंसर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट वाले का हमारा आंसर है, द डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम अ लिविंग और अ डेड पर्सन। अंग का दान करना एक व्यक्ति के शरीर से, है ना, मानवीय शरीर से, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, टू अ लिविंग पर्सन, किसमें? एक जीवित व्यक्ति में, इन नीड ऑफ ट्रांसप्लांट, किसकी सहायता से? प्रत्यारोपण की सहायता से। इस कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। द ऑर्गन्स फ्रॉम वन डोनर कैन सेव एज मैनी एज 50 लाइव्स। जो ऑर्गन डोनेट करता है वह एक डोनर 50 लाइव्स को बचा सकता है। चलिए इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी डोनेटेड, ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें हम डोनेट कर सकते हैं। नेम एनी 4, किन्हीं भी 4 के नाम हमें बताने हैं। तो इसका आंसर है मोस्ट ऑर्गन्स एंड बायोलॉजिकल टिश्यूज, ज़्यादातर जो अंग या फिर जो जैविक ऊतक होते हैं ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानवीय शरीर के, आर डोनेटिंग आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड, भाई कब डोनेट किए जाते हैं या दिए जाते हैं, या तो जब डोनर डाइड मृत हो गया हो, और हैज़ बीन डिक्लेयर टेक्निकली डेड, या फिर उसको टेक्निकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया हो, जैसे कि है किडनी हो गया, हार्ट हो गया, आई एंड ब्लैडर 4 दैट कैन बी डोनेटेड टू अदर। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है नेम एनी 2 ऑर्गन्स, हमें ऐसे 2 ऑर्गन्स के नाम बताने हैं दैट कैन बी डोनेटेड व्हेन द डोनर इज अलिव, जो कोई भी देने वाला जब दान कर सकता है जब वह जीवित हो। तो इसका आंसर है किडनी एंड आई। किडनी और आई ऐसे 2 ऑर्गन्स हैं, आर द 2 organs that can be donated when the donor is alive। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है what sorts of spirit and feeling does organ donation promote among people, ऐसी कौन सी फीलिंग है या भावना है जो लोगों को प्रेरित करती है, किस लिए, ऑर्गन डोनेट करने के लिए, अंगदान करने के लिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑर्गन डोनेशन प्रमोट्स कंपैशन फॉर अदर्स, यह जो अंगदान है वह लोगों में करुणा, कंपैशन यानी कि करुणा की भावना, एंड अ नोबल ह्यूमन स्पिरिट, और एक मानवीय या मानव कल्याण के लिए होती है, इन सोसाइटी समाज में के लिए होती है। ऑर्गन डोनेशन सिग्निफाइज करता है दैट अ डोनर इज डिसीरियस ऑफ एक्सटेंडिंग हिज और हर स्पिरिट of service to other even after his or her death। जो ऑर्गन डोनेट करता है वह मानवीय कल्याण के लिए एक भावना होती है जो वह दूसरों के प्रति अपने मरने के बाद प्रकट करता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज ऑर्गन डोनेशन रिफ्लेक्ट अबाउट द इंटेंशन ऑफ द डोनर, जो अन्नदान है वह क्या रिफ्लेक्ट करता है, कैसी इंटेंशन या उसकी इरादा होता है डोनर का, दाता का। तो इसका आंसर है ऑर्गन डोनेशन इज प्योरली एन एक्ट ऑफ गुड इंटेंशन, जो ऑर्गन डोनेशन या अंगदान होता है वह बहुत ही अच्छा इरादा होता है द पार्ट ऑफ डोनर, इट इज कैरीड आउट विथ अ नोबल इंटेंशन फॉर द बेनिफिट ऑफ फेलोज। इसके बाद हमारा 6th और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन डोनेशन एंड ऑर्गन डिसफिगरमेंट, जो ऑर्गन डोनेशन अंगदान होता है और जो अंग विरूपण होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ऑर्गन डोनेशन इज़ द डोनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर अ लिविंग टू अ लिविंग पर्सन इज नीड फॉर अ ट्रांसप्लांट की सहायता से, यानी कि प्रत्यारोपण की सहायता से। बट ऑर्गन डिसफिगरमेंट मीन्स दैट अ पर्सन हुज ऑर्गन नॉट यूज एनी पर्पस, लेकिन जो ऑर्गन डिसफिगरमेंट होता है इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऑर्गन्स का कोई पर्पस नहीं होता है, नॉट यूज एनी पर्पस इज कॉल्ड ऑर्गन डिसफिगरमेंट। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2 में इसकी कंप्लीट होती है। आपको इन सारे क्वेश्चन को और टिक द करेक्ट को अपनी नोटबुक पर भी करना है। थैंक यू।